नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए BP 606T क्वालिटी एश्योरेंस 6 सेमेस्टर का है। क्वालिटी एश्योरेंस वो लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन है जो बी फार्मा में AKTU में पूछा गया था वो क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, टोटल कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का समय रहता है और इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के फॉर्म में आता है फॉर्मेट में। सेक्शन ए में 10x2 और 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहता है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। पूरा क्वेश्चन जो डिटेल्स में है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में। सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सहायता प्रोवाइड करेगा। अब सेक्शन ए में ए नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कैलिब्रेशन। आपको कैलिब्रेशन को डिफाइन करना है। बी में कंपेयर एंड क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में आपको बताना है। सी में क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन एंड क्वालिटी बाय डिजाइन, QBD, मतलब कि व्हाट इज, इसके बाद क्वालिटी बाय डिजाइन के बारे में डिफिनेशन आपको लिखना है। डी में क्या है? डिफाइन द क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। आउटलाइन द रोल, और ई में क्या है? आउटलाइन द रोल ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या मतलब रोल है क्वालिटी डॉक्यूमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके बारे में बताना है। एफ में क्या है? डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ Q सीरीज गाइडलाइन इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, मतलब Q सीरीज गाइडलाइन के बारे में लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ Q सीरीज गाइडलाइन इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, और इसके बारे में डिफाइन भी करना है। जी नंबर में है लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, मतलब कि आपको रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करना है फॉर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में के लिए। एच नंबर में है समराइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि इसका समराइज करना है रोल ऑफ क्वालिटी इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। आई नंबर में है डिफाइन बैच फार्मूला रिकॉर्ड, मतलब बैच फार्मूला रिकॉर्ड को डिफाइन करना है। जे नंबर में है डिफाइन द टर्म GMP, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में ये आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बनाना रहता है, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। जो कि आपको कितना क्वेश्चन मिल रहा है? 3 क्वेश्चन कोई करने का है, जिसमें से आप 2 क्वेश्चन को कोई करना है। अब देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कि इस 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करना है। चलिए हम आते हैं ए नंबर में। राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ NABL एक्रीडिटेशन, ये है। बी नंबर में है राइट अ नोट्स ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल्स नोट्स बताना है आपको। सी नंबर में है डिस्कस द टाइप्स ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ये वैलिडेशन प्रोसेस कितने टाइप का होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड और क्या करना है? विथ देयर इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, स्कोप क्या है, ये सब के बारे में आपको बताना है। ये रहा आपका सेक्शन बी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन कोई करना रहता है। अब आते हैं सेक्शन सी। जब सेक्शन सी पे आते हैं तो क्या है? अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें आपको 7 दिया रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से आपको कितना करना रहता है? 5 करना रहता है। 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो ए में क्या है? एक्सप्लेन द ISO 9000 गाइडलाइन, ISO 9000 गाइडलाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बी में है डिस्कस द प्रोसीजर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया एंड कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपको डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस स्टेराइल एरिया, समझ रहे हैं? डिस्कस करना है आपको प्रोसीजर को एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया एंड कंट्रोल द कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और क्या करना है? कंट्रोल, कंटामिनेशन को कंट्रोल करना है किसमें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके बारे में आपको बताना है। सी नंबर में क्या है? राइट अ नोट्स ऑन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एंड SOP, मतलब कि मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके बारे में आपको नोट्स बनाना है, नोट्स लिखना है। डी नंबर में है डिफाइन कंप्लेंट्स, डिस्कस द प्रोसीजर एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेंट्स,
मतलब कंप्लेंट्स के बारे में आपको डिफाइन करना है कि कंप्लेन कहीं से आता है, कितने टाइप का कंप्लेन होता है, और एंड प्रोसीजर एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्लेन, और इसके बारे में इवेल्युएशन कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आपको सेक्शन सी के डी नंबर में बताना है। ई नंबर में डिस्कस द जनरल प्रोविजन ऑफ गुड्स लेबोरेटरी प्रैक्टिस। अब डिस्कस करना है जनरल प्रोविजन किसका, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का। एफ में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ शॉर्ट नोट्स ऑन गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है किस लिए, किस पे, गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस, इसके बारे में। जी नंबर में क्या है, आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स एलिमेंट एंड फिलोसफीज। मतलब कि आपको कंसेप्ट बताना है, एक आउटलाइन बताना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, साथ ही एलिमेंट एंड फिलोसफीज के बारे में। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन, ये जो इतना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी एश्योरेंस 6 सेमेस्टर BP 606T। तो ये क्वेश्चन रहा आपका AKTU का। इससे हमको ये जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। और आपको इतने अच्छे से ध्यान से पढ़ने के लिए हृदय के गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।